ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहने मधुबन मीठे घर में, बेहद के घर में बाप दादा के पास पधारे हैं। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पधारे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। संसार के अंदर भी ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता है। ऐसे ऐसे कुछ देश के जो महान लोग हैं उनके भी कुछ ऐसे शब्द हैं कि ब्राह्मणों को हराना आसान नहीं है। ब्राह्मणों से ऊंचा इस संसार में कोई नहीं है। वो है संसारिक ब्राह्मणों के लिए। लेकिन आप सब हो भगवान के बच्चे, कर्म के ब्राह्मण, मुख वंशावली। तो कितना ना श्रेष्ठ जीवन है हम सबका। और बाबा भी रोज कहते हैं ब्राह्मण चोटी है, और चोटी पर ही ब्राह्मणों को स्थूल रूप में भी दिखाया है। जितनी ब्राह्मणों की महिमा है उस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ भी कितना ऊंच होना चाहिए, कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आलस और अलवेलेपन का हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो हम सब भली भांति जानते हैं। आलस्य को अंग्रेजी में लेजीनेस कह देते हैं और अलवेलेपन को केयरलेस कह सकते हैं। और वैसे संसार में कोई ज्यादा सोए तो भी कह देते हैं इसमें ना सुस्ती बहुत है। या कोई काम करने में होशियार ना हो तो कहते हैं जे सुस्त है, आलसी है। और कोई ध्यान ना दे तो उसको कहते हैं ये अलबेलापन है इसमें। लेकिन बाबा के बच्चों में ये वाला आलस और अलबेलापन तो खत्म हो जाता है। इसीलिए आज का टॉपिक है रॉयल आलस और अलबेलापन। इस पर बाबा ने समय प्रति समय अपने महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा के कुछ महावाक्य जिन पर हम बात करने वाले हैं वो आपको सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है कि आज की मुरली में बाबा ने आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई बात कही है? किसी को ध्यान में हो? क्या कहा है बताएंगे? नॉवेल्स नहीं पढ़ने चाहिए कोई भी। नॉवेल क्या, बाबा तो कहता है कोई दुनियावी किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कई बाबा के बच्चे रेफरेंस के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन बाबा इतने रेफरेंस दे देता है, इतना क्लियर कर देता है कि हमें कोई और रेफरेंस की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाबा ने कहा जी नॉवेल्स पढ़ना, गंदी चीजें देखना ये नुकसान करता है। और वर्ल्ड सर्वेंट है। देखो, मैंने आज की मुरली के ये नहीं पूछा कि बाबा ने मुरली में क्या कहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं पूछा। मैंने ये पूछा है कि आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या कोई महावाक्य है बाबा का मुरली में। ये प्रश्न था मेरा। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा ने एक बात कही। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पे 3 बातें आज की मुरली की। याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं जांच करो। अगर आलस और अलबेलापन है तो ये जांच हो सकती है?
तमो प्रधान से सतो प्रधानता की और किस स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। स्पीड तो नीचे की तरफ है, सतो प्रधानता से कहीं ना कहीं तमो प्रधानता की ओर होती है जब आलस और अलबेलापन होता है। सेकंड महावाक्य है बाबा का, एम ऑब्जेक्ट का चित्र पास में हो और सबको बताओ। एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा बाबा ने कहा पास में रहे और सबको बताओ कि इनका राज्य इस धरा पर आ रहा है। कौन बताएगा? आलसी व्यक्ति तो नहीं बता सकता है, अलबेला भी ये सारे काम नहीं कर सकता है। तो जो उमंग उत्साह में होगा, आलस अलबेलेपन से दूर होगा, वही ये कार्य कर सकता है। और तीसरी बात बाबा ने कही, मास्टर दुख हरता सुख करता बनो। सबके दुख दूर करो, कोई सुविधा नहीं चाहिए, कोई सेल्वेशन नहीं चाहिए, कोई आधार नहीं, क्योंकि आप विश्व का उद्धार करने वाले हो। तो ये कार्य भी आलसी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ये 3 महावाक्य हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमें आलस और अलबेलेपन को दूर करना है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रॉयल आलस अलबेलापन क्या है, इसको स्वयं भगवान ने डिफाइन किया है। बाप दादा के महावाक्य समय प्रति समय चले, लेकिन हम केवल एक मुरली के कुछ महावाक्य आपको बता रही हूं जो बाबा ने कहे। ये मुरली है, आप पूरी मुरली जरूर पढ़ना, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। वो मुरली 4 मार्च 1972, 4 मार्च 1972 ये बाबा की अव्यक्त मुरली की डेट है, जो रॉयल आलस और अलबेलेपन पर चली हुई है बाबा की मुरली। तो उसके कुछ महावाक्य है, जिससे सबसे पहले हमें ये मालूम पड़े कि ये है क्या रॉयल आलस। और ये हमारे जीवन से बहुत लगती चीजें हैं। जब आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि ऐसा काफी मात्रा में हमारे जीवन में चलता है। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, पुरुषार्थ साधारण हो जाना, ये किसकी निशानी है? कोई विघन नहीं है, बट लगन भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। कोई विघन भी नहीं है, ठीक चल रहे हैं, लेकिन लगन भी कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष उमंग उत्साह नहीं है। इसको क्या कहेंगे? ये किसकी निशानी है? आलस अलबेलेपन की। इसलिए बाबा ने कहा आलस अनेक प्रकार का है, जी किसी भी प्रकार के आलस को आने नहीं देना। अभी तक कौन सी वैरायटी हमने सुनी? थकावट का आना, पुरुषार्थ का साधारण हो जाना, कोई विघन नहीं है, लगन की कमी है। ये वाली चीजें जो है ना, ये सब आलस की वैरायटी है। तो बाबा ने कहा ये कोई भी वैरायटी तुमको आने नहीं देनी है। फिर बाबा ने बताया कि इससे नुकसान क्या क्या होते हैं। ये है रॉयल आलसी की परिभाषा। और नुकसान क्या क्या है? तो बाबा ने कहा पहला नुकसान, वह आपको साधारण पुरुषार्थी बनाएगा। रॉयल अलबेलापन साधारण पुरुषार्थी बनाएगा। तेरी सेहत ऐसी रहती है, तेरा शरीर ऐसा है, अगर तू सुबह उठ गई, फिर सारा दिन तेरे से काम नहीं होगा, तुझे परिवार भी पालना है। बाबा भी कहता है ना, अपना तन देखकर, अपना मन देखकर, अपनी परिस्थितियां देखकर उस अनुसार पुरुषार्थ करो। ऐसी ऐसी ना रॉयल सी बातें हम रॉयल आलसी वाली पकड़ करके फिर साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं कि बस जितना हो सके ना उतना ही ठीक है। कई तो कहते हैं ज्यादा टेंशन नहीं लेते, तो इसका भी फिर टेंशन हो जाता है। जितना को ना सहज भाव से करो। हमारा सहज राजयोग है ना, कोई हठ योग भी नहीं है, कोई टेंशन वाला भी नहीं है। तो ये है रॉयल आलसी के बोल। साधारण पुरुषार्थी बनाएगा।
दूसरा, बाप के कर्तव्य की समीपता से दूर करेगा। ये आपको बाबा के ही महावाक्य सुनाए जा रहे हैं। बाप के कर्तव्य की समीपता से दूर करेगा। दूर करते करते धोखा भी देगा। दूर करते करते पहले दूर करेगा। किसी भी व्यक्ति ने किसी को चीट करना है तो पहले दूर करेगा, फिर चीट करेगा, फिर कमजोर बनाएगा, निर्बल बनाएगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। सदैव चेक करो, मेरी बुद्धि की लगन बाप के कर्तव्य से दूर तो नहीं है। ऐसे बाबा के और बहुत सारे महावाक्य हैं। ये मुख्य महावाक्य जो हमें रॉयल आलस और अलवेलेपन की परिभाषा भी बताते हैं और क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। लेकिन आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि इनसे दूर होने की, इनसे मुक्त होने की, इन पर विजय पाने की युक्ति क्या है, कैसे युक्ति से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें मुख्य बात, हम वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट और टाइम इम्पोर्टेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट जाता है तो टाइम अकेला वेस्ट नहीं जाता, टाइम के साथ साथ हमारे संकल्प, हमारे श्वास, हमारी शक्तियां, हमारे गुण, बहुत कुछ चला जाता है। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, वेस्टिंग टाइम इज इक्वल टू वेस्टिंग लाइफ। हर एंगल पर हर व्यक्ति को टाइम की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। संसार में भी एक स्टूडेंट होता है तो उसको भी कहा जाता है कि तेरा ये जो स्टूडेंट लाइफ वाला पीरियड है ना, ये डायमंड पीरियड है। अगर तूने इसको वेस्ट कर दिया फिर पूरी जिंदगी तू पछताएगा। तो ऐसे ही बाबा भी हमें सावधान करते हैं कि संगम की जो मूल्य घड़ियां हैं, जो समय है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। बाबा ने 2 दिन पहले भी क्या कहा, संगम का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। 1 ईयर 1 सेकंड। तो बाबा ने कहा ये बराबर है संगम का। सच में हम चेक करें, कम इतना महत्व दे करके चल रहे हैं। बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि समय का एक क्षण भी, एक पल भी खरीदा नहीं जा सकता है। बीता हुआ समय वापिस नहीं आ सकता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट इज जस्ट लाइक ए हिस्ट्री, पास्ट इज जस्ट लाइक ए कैंसल्ड चेक जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। और नाम ही है भूतकाल। अगर ज्यादा पास्ट की बातों को याद करेंगे तो भूतों की प्रवेशता हो जाती है, दिमाग खराब होने लगता है सोच सोच करके। और फ्यूचर ही जस्ट लाइक ए परमिजरी नोट विच इज अनसर्टन, अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रेजेंट इज हार्ड करेंसी इन अवर हैंड। अगर पैसे हाथ में है तो जो चाहो खरीद कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तो प्रेजेंट हमारा कैसा है उसके आधार पर हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए भविष्य का सोचने की तो यूं भी आवश्यकता नहीं। वर्तमान में हम बीज बो रहे हैं और जैसा बीज बोएंगे उस अनुसार हमें भविष्य में प्राप्त होगा। तो
इसलिए वर्तमान समय जो हमें मिला है पुरुषार्थ के लिए, इसमें हम रॉयल्टी से अपनी बातों को रख करके हम बड़ों को, निमित्त को, साथियों को चीट तो कर सकते हैं, चीट भी नहीं कहेंगे, अपनी बात मनवा सकते हैं, कन्विंस करा सकते हैं रॉयल्टी से अपनी बात को रख करके कि मैं पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, लेकिन वास्तव में वो अपने आप से चीटिंग है। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट पढ़ाई में, संसारिक पढ़ाई में, और वो बहाना बनाए, बहाना भी ना बनाए, रियल भी हो, चलो हम 2 सेकंड के लिए बात करते हैं कि रियल है। एक बच्चा कहता है कि हमारे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, इस कारण मैं पेपर नहीं दे सका, मुझे बिना पेपर पास कर दो। हो जाएगा? मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मैं आ नहीं पा रही हूँ स्कूल में, इसलिए मेरी रोज हाजिरी लगा दी जाए। हो सकता है? ना अटेंडेंस लग सकती है, ना बिना पेपर पास हो सकते हैं, ना मार्क्स मिल सकते हैं। ये ठीक है, उन्होंने चलो आपकी समस्या को समझ लिया, लेकिन आपकी समस्या को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो आपकी हेडेक है। गवर्नमेंट उसमें आपकी कोई मदद इतनी करेगी कि आपकी छुट्टी लगा देगी, एब्सेंट नहीं लगाएगी, बाकी और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक इसी प्रकार क्या बहाना बनाने से, बहाना रॉयल आलसी माना बहानेबाजी भी है इसके साथ, आलस अलवेलापन, और वास्तव में बहानेबाजी इसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है बहानेबाजी का, क्योंकि आलसी कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। वो हंसी में एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई बहुत आलसी व्यक्ति था, तो उसने ना एक ऐसे, जैसे नहीं पहले लोग सोचते कि मेरा ये काम हो जाए मैं ये करूंगा, उसने माता को कहा कि अगर मेरा ये काम हो जाए ना, मैं तेरे दरबार पे पैदल आऊंगा। समय बीतता गया, उसका वो काम हो गया, और वो जब रोज सोता था ना, जब लेट गया तो वो बटन भी बंद नहीं करता था बिजली का, तो दूसरे कोई करते थे, इतना आलसी था। तो जब उसका काम हो गया तो उसको कहा गया कि अब जो आपने सोचा था आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपने संकल्प रचा है। कहता माता रानी ना मेरे से ज्यादा समझदार है, ये तो मानते हो ना? कहता हाँ जी बिल्कुल, वो तो ज्यादा समझदार है ही, हम उनके मुकाबले देवी देवताओं के क्या है। कहता उस माता को इतना तो पता है ना, जो व्यक्ति बेड से उठ के एक बटन नहीं बंद कर सकता बिजली का, वो पैदल जहां तक कैसे आ जाएगा? समझ आई बात? तो इसलिए वो मुझे माफ कर देगी, क्योंकि उसको पता है जो व्यक्ति बटन ही नहीं बंद कर सकता तो पैदल जहां तक कैसे आएगा। ये भी एक रॉयल आलसी की निशानियां हैं। तो कहने का भाव क्या है इस बात का, जो हम पहले भी उदाहरण ली, कि अगर हम बाबा के आगे इस प्रकार की बातें रखेंगे भी तो उसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं ना, तो समझ में आती हैं 3-4 बातें, और कि ये सब कमियां भी हमारे में क्यों हैं। सबसे पहली बात, स्वचिंतन की कमी। हम स्वचिंतन नहीं करते हैं, हम बाबा के बने, क्यों बने, क्या मुझे करना है, क्या बाबा ने मुझे कार्य दिया है, बाबा की श्रीमत का मैं कितना पालन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, करने से मुझे क्या फायदा है, ना करने से मुझे क्या नुकसान है, मेरी स्थिति कैसी है, जैसी बाबा देखना चाहता है वैसी है या नहीं है। बाबा की मुरली में ना एक बात आती है, बचपन के दिन भुला ना देना। पता है बाबा क्यों कहते हैं? आप सब अपना अपना अलौकिक बचपन याद करो। जिस दिन आप पहली बार बाबा के घर में आए,
पहला लेसन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। कितनी एक क्यूरियोसिटी थी, जो ज्ञान की नई नई बातें पता चल रही हैं, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों से मुलाकात हो रही है, दीदियां कोई सेवा भी बताती हैं। हम किसी को नहीं देखते, हमारा पुरुषार्थ खूब तेज होता है, और ये भी होता है ये भी पता चल जाए, मैं ये भी पालन करूंगा, मैं ये भी पालन करूंगी। कितना उमंग उत्साह होता है उस घड़ी। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। वो जो आपका उमंग था, जो आपकी क्यूरियोसिटी थी कि अभी दीदियां क्या कहने वाली हैं, अभी बाबा क्या कहने वाले हैं, तब हम किसी को नहीं देख रहे थे कि बाबा को जो दीदियां सुना रही हैं और अपने आप को। ये जब बचपन भूलते गए, फिर औरों को देखना शुरू करते हैं, फिर उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर पुरुषार्थ में गिरावट आनी शुरू होती है। पहले चढ़ते हैं, फिर थोड़ा लेवल पे आते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी गिरावट, जहाँ तो चढ़ाई। दो चीजें हैं, जिसने बचपन के दिन बुलाए नहीं वो चढ़ाई, और जिसने बुला दिए वो गिरावट में आएगा। इसलिए एक है स्वचिंतन, जिसकी कमी है, जिस कारण हमारे में आलस अलवेलापन आता है। और बाबा तो आजकल कहते चढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला होनी चाहिए। मुझे बीच में बात याद आ रही है, हमारे जगदीश भाई साहब, जिनको बाबा ने संजय का टाइटल दिया, उन्होंने एक बार बताया, कहते 3 बातें याद रखो अगर आपको इस रॉयल आलस अलवेलेपन को खत्म करना है। पहला चढ़ाई, और जब मैं चढ़ाई की बात बोल रही थी तो उनकी वो स्मृति आ रही थी कि तुम्हारा ये चढ़ती कला का समय है, तुम चढ़ाई पर चढ़ रहे हो। जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो बड़ी सावधानी होती है, अगर बीच में रुक जाओ तो नीचे गिर भी सकते हैं। वर्टिकल जर्नी भी है हमारी। इस चढ़ाई के समय में हमें आगे आगे बढ़ना है, हर स्टेप पर हमारी चढ़ाई है। और संगम युग है ही चढ़ती कला और उड़ती कला का युग। और दूसरा लड़ाई, तुम्हारी माया से लड़ाई है। लड़ाई में कोई भी हार तो नहीं चाहता ना, सब जीत चाहते हैं। है कोई ऐसा जो लड़ाई में हार चाहता हो? अगर जीतने की जिद है तो फिर पुरुषार्थ भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर हम लड़ाई में हार रहे हैं, कभी हम इस पर अटेंशन नहीं देते। तीसरा है कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, और तीसरा है कमाई। ये चढ़ाई का भी समय है, ये लड़ाई का भी समय है, और ये कमाई का भी समय है। लेकिन प्रश्न है कि ये कमाई लगनी चाहिए कि मेरी कमाई हो रही है। लौकिक कमाई में तो नोट दिखाई देते हैं ना विनाशी, तो वो कमाई लगती है कि कमाई हो रही है। उसके लिए तो आधी रात को भी उठ करके जाना पड़े, कोई 5-7 हजार की कमाई हो, और हम आधी रात को उठ करके भी माल की सप्लाई दे सकते हैं। सच में पूछो अपने आप से, जब मैं योग करती हूँ, जब मैं मुरली पढ़ती हूँ, ज्ञान सुनाती हूँ, यज्ञ सेवा करते हैं, क्या हर स्टेप मुझे फील होता है कि मेरी कमाई है? क्या उस प्रकार की सेवा से मेरी खुशियां बढ़ती हैं, मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, मेरी अवस्था अच्छी होती है, मेरे संस्कार अच्छे होते हैं, मेरे बोल कर्म सोच इन सब में कितना सुधार हो रहा है? होता भी है, हम उस और ध्यान नहीं देते और उसको कमाई नहीं समझते। दुनिया में भी जो महापुरुष या थोड़े समझदार लोग हैं ना,
किसी की संतान लायक निकल आए ना, बच्चे योग्य हों, तो कहते हैं ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मेरे बच्चे योग्य हैं। होता है या नहीं होता? आप सब गृहस्थी भाई बहने बैठे हैं, समाज के अंदर आपका एक अच्छा रुतबा हो जाए, कहते हैं ये कमाई है, दूसरी तो कितना का खाना होता है, लेकिन समाज में एक इज्जत का और एक स्टेटस है हमारा रिस्पेक्टफुल, तो हम समझते हैं ये कमाई है। वो सारी कमाई तो संगम पर है ही है, लेकिन भविष्य में बाबा ने कहा तुम विश्व महाराजन बनने वाले हो, जिसमें किसी प्रकार की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों कमाई है। और अगर ध्यान से देखा जाए, जिसको आप संसारिक नोटों को कमाई भी समझते हो, वो कमाई भी किस लिए की जाती है? ध्यान से देखो तो उस कमाई का लक्ष्य क्या होता है? क्योंकि ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा खुशी मिलेगी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, शहर में नाम होगा, मान शान होगी, अच्छा देना लेना करेंगे। वो देना लेना भी किस लिए करेंगे? स्टेटस के लिए, सब वाह करेंगे। ज्ञान मार्ग में भी तो अगर आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छी सेवाएं करेंगे, अच्छी तपस्या करेंगे, तो ब्राह्मण परिवार में भी वाह होगी। सिर्फ ब्राह्मण में नहीं, लौकिक परिवार में भी वाह होगी। देखो, स्थूल धारणाएं जो बाबा ने हमें बताई है ना, वो बहुत जल्दी हो जाती है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, हमने प्याज लहसुन छोड़ा, हम रोज 2-3 घंटे सेवा में भी लगाते हैं, मुरली सुनने भी जाते हैं, बहनें कुछ कह देती हैं ये काम मार्केट का करना है, वो भी कराते हैं। ये हो गया। लेकिन इससे आपके लौकिक परिवार को क्या मिला? आपने ब्रह्मचर्य व्रत अपनाया, दूसरा साथी परेशान हुआ। आपने प्याज लहसुन छोड़ा, मदर भी कहने लगी, पत्नी भी कहने लगी, पति भी कहने लगे, 2-2 बार सब्जी बनेगी घर में, एक प्याज वाली एक बिना प्याज वाली। अब कितना सारा समय हम उनको देते थे, वो समय अब हम मुरली सुनने में, सेवा में देने लग गए। उनको क्या मिला? परेशानी, गम, दुख, ये मिलता है या नहीं शुरू में उनको? सच्ची बताओ, आप जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो क्या फील करते हैं? लेकिन अब हमने उनको सुख देना है, उनको शांति देनी है, उनको प्यार देना है, ना कि अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाना है। हम सुपीरियर समझने लग जाते हैं। उन्होंने आपको ब्रह्मचर्य में मदद की, उसके बदले में आपने उनका क्या एहसान चुकाया? वो आपको रोज बिना प्याज की सब्जी अपने हाथ से बना के खिलाते हैं, आपने क्या रिटर्न दिया? वो आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सेवा के लिए छुट्टी देते हैं, तो आपने उनको क्या रिटर्न दिया? ये है कमाई और घाटे की बातें, जिस पर हमें विचार करना है। इसलिए बाबा आजकल सूक्ष्म धारणाएं, जिसमें सच्ची कमाई है, उस पर ध्यान खिंचवाते हैं कि आपने ये मोटी धारणाएं की, अगर सूक्ष्म बारीक धारणाएं नहीं की, तो सर्विस की बजाय डिस सर्विस का साधन भी बनता है। इसलिए मेरे संस्कारों में कितना बदलाव आया, मेरे स्वभाव कितना श्रेष्ठ हुआ, मेरा व्यवहार उन लोगों के साथ कितना अच्छा हुआ। पहले से ज्यादा हेल्प करो उनकी, ज्यादा सुख दो उनको, ताकि उनको लगे कि हाँ, पहले ये क्रोध करते थे, अब ये शांत रहते हैं। और अगर हम घर के बड़े हैं तो हम आज भी क्रोध करते हैं। आपको कहा ना बिना प्याज के बनाया करो, मैं नहीं खाता, ले जाओ उठा के। अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया, डोमिनेटिंग नेचर,
क्या मिला उनको इससे, इस पर विचार करना आप लोग, कि हमारे ज्ञान मार्ग में चलने से लौकिक परिवार को, लौकिक संबंधियों को क्या मिला। ये कमाई है हमारी। उनको अगर बाबा का बनाना है तो आपको उनको सूक्ष्म चीजें देनी होंगी। उनसे स्थूल चीजें खींची हैं आपने, उसके बदले में सूक्ष्म देना है उनको। उनके कुछ हक छीने हैं आपने, तो उसके बदले में कुछ हक देने भी हैं उनको। वो भी ऋण है एक हमारा, हिसाब किताब है। जब आपको लगेगा ना ये कमाई है, आपके पास इतनी कमाई हो अच्छे संस्कारों की, अच्छी सोच की, अच्छे बोल की, अच्छे व्यवहार की, फिर आप उनको दे सकते हैं। पर हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। अगर मेरे मन में किसी के लिए नेगेटिव चल पड़ा तो हमने व्यू भी बना लिया कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है, पर ये मेरे को घाटा पड़ रहा है ऐसा सोचने से, ये फील होना चाहिए, तब कमाई फील होगी। जब घाटा फील होगा तो कमाई फील होगी। संसार के प्राणियों को पता होता है मुझे किस बात में घाटा है, किस बात में फायदा है। हमें भी ये पता होना चाहिए कि क्या सोचने से, क्या बोलने से, क्या कर्म करने से, कौन सा संस्कार प्ले होने से मुझे घाटा पड़ेगा। फिर आपको अच्छा सा अपनी कमाई का भी पता भी पड़ेगा और कमाई महसूस भी होगी। ये सारी बातें हैं स्वचिंतन की। और दूसरा है स्व चेकिंग, सेल्फ चेकिंग। दूसरों को चेक करना बंद कर दो, छोड़ दो। हमारे पास इतना कहाँ समय है औरों को चेक करने का। संगम की थोड़ी सी घड़ियां हैं, थोड़ा सा मूल्य समय है, हम अपने आप को चेक कर लें और अपने आप को चेंज कर लें, इतना ही काफी है। हमारा कितना सारा समय, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। संसार की बातें करेंगे तो भी ये बातें करते हैं, राजनीति में ये चेंज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंज होनी चाहिए, संसार में ये चेंज होनी चाहिए। ब्राह्मण परिवार की भी बात कर लेंगे, ये चेंज होनी चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए। क्या मैंने खुद को चेंज कर लिया है? क्या मेरे को किसी चेंज की जरूरत नहीं है? तो इसलिए बाबा ने कहा सारे निर्दोष हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेंज, हमारा पूरा फोकस इस पर हो। हम खुद के प्रैक्टिकल जीवन को श्रेष्ठ बना के औरों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा रोज कहते हैं मुरलियों में, मनसा से कौन सा दान करो, मनसा से श्रेष्ठ संकल्पों का दान करो, मनसा से शक्तियों का दान करो, वाचा से ज्ञान दान करो और कर्मना से गुण दान। अभी लास्ट मुरली में ही बाबा ने कहा कर्म से गुण दान। अब कर्म का मतलब ये स्थूल कर्म से नहीं है कि हमने किसी को खाना बना के खिला दिया, कुछ और मदद कर दी, ये भी कर्म की सेवा है। यज्ञ की भी कर्मना सेवा दो तरह से है, एक तो हम स्थूल में जो सेवा करते हैं, दूसरा हमारा प्रैक्टिकल जीवन, ये भी एक कर्मना सेवा है। आप बोलते कैसे हैं, आप व्यवहार कैसा करते हैं, ये भी हमारे प्रैक्टिकल जीवन से वो जो देखते, सीखते, समझते, प्रेरणा लेते हैं, अच्छी बा बुरी, ये सबसे बड़ी कर्मना सेवा है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं चलो कोई मुख से ज्यादा नहीं भी सुना सकते तो मनसा और कर्मना सेवा तो कर ही सकते हो। चलो वाचा का किसी को कम अभ्यास है, लेकिन मनसा और कर्मना का अभ्यास तो सबके पास है और सारे कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी इसमें कमी की बात नहीं है। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे बाबा की जितनी भी मुरलियां चलती हैं, मैक्सिमम धारणा की मुरलियां चल रही हैं।
तभी बाबा कई बार कहते हैं रिवाइज कोर्स चल रहा है, क्योंकि ज्ञान बाबा ने बहुत दे दिया है, अभी जरूरत है वो प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने की। सच में हर एक बाबा का बच्चा चेक करे कि बाबा का बनने के बाद मेरे में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। जरूर सारे चेक करना। कभी कभी तो ऐसा होता है चेक करते ना, बाबा ने जैसे कल परसों कहा था, कई बच्चे इसलिए चार्ट नहीं लिखते, कुछ खास पुरुषार्थ है नहीं तो लिखें क्या। ये कल की ही शायद मुरली में था। तो फिर बाबा ने कहा चार्ट रखने का यही फायदा है कि आपको लिखने में शर्म आएगी, फिर अगले दिन सोचेंगे आज कुछ थोड़ा योग भी करूंगा, आज थोड़ा कुछ स्टडी भी करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, फिर लिखेंगे चार्ट। तो चार्ट लिखने के लिए भी हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। और तीसरी बात है रियलाइजेशन, महसूसता। कोई भी चेंज के लिए महसूस करना बहुत जरूरी है। वो सेल्फ चेकिंग का ही पार्ट है। हम चेकिंग में ना अपने आप को बहुत कम दोषी पाते हैं, दूसरों को ज्यादा दोषी पाते हैं। जब चेक करते हैं ऐसे लगता है नहीं मेरा तो कुछ ऐसी गलती है ही नहीं। वो सामने वाला कोऑपरेट करे तो ऐसा हो सकता है, परिवार के सदस्य कोऑपरेट करें तो अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। ये भी वास्तव में आलस और अलवेलेपन का पार्ट है, रॉयल आलस का पार्ट है। हम खुद पुरुषार्थ नहीं कर पाते, उसका दोष भी हम परिस्थितियों पर दे देते हैं, व्यक्तियों पर दे देते हैं, लौकिक अलौकिक परिवार पर दे देते हैं। काम का बोझ बहुत है, ऑफिस में बहुत टाइम चला जाता है, बिजनेस में टाइम चला जाता है, मेरे घर का फलां सदस्य बीमार रहता है, मेरा उसमें समय चला जाता है। हम कितनी सारी रॉयल्टी से अपने बातें बताते हैं पुरुषार्थ को डाउन करने वाले। इन हर परिस्थिति में भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। बाबा ने कुछ समय पहले एक मुरली में कहा कि एक बच्चे ने कहा कि मेरा नुमा शाम कई दिन से मिस हो रहा है, क्योंकि उस समय हम टोली बनाने का सेवा करते हैं, तो इसलिए काफी दिन से मेरा नुमा शाम हुआ नहीं है। उस समय कोई ना कोई सेवा आ जाती है। ये बाबा की मुरली में था। तो बाबा ने कहा इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये बच्चा योग युक्त होके सेवा नहीं करता है, ये बच्चा कर्म योगी नहीं है। इसका कर्म अलग है, योग अलग है। अब जब ये कर्म कर रहा था तब इसकी बुद्धि की तार बाबा के साथ नहीं थे, अदरवाइज इसको ये संकल्प क्यों चला कि मेरा योग मिस हुआ। योग मिस हुआ इसका मतलब योग युक्त नहीं था। तब बाबा कभी कभी कहते हैं योग से भी ऊंची स्थिति है कर्म योग, बशर्ते कि वो कर्म योग युक्त होके किया जाए, बाबा की याद में किया जाए। अभी पिछले 2-3 दिन से बाबा बहुत पक्का करा रहे हैं। हम बहनों के लिए भी बाबा ने कहा कि योग के समय भी कल ही था, भाई बहनों को बीच बीच में ध्यान खिंचवाओ। क्या तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा से बुद्धि का योग ठीक है, बुद्धि इधर उधर तो कहीं नहीं घूम रही है। अटेंशन खिंचवाओ हर 10 मिनट के बाद, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा मुरली सुनते समय भी बीच बीच में ध्यान खिंचवाओ कि आत्मा समझकर मुरली सुन रहे हो कि मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। ये ध्यान खिंचवाओ। बाबा ने जी परसों चौथ की मुरली में कहा, जा कल की में, पास्ट के दिनों में मैं यहीं पर मधुबन में मुरली सुना रही थी तो उस दिन ये मुरली में था, आत्मा समझकर बैठे हो, ये अटेंशन खिंचवाओ। जब हम याद में ही भोजन बना रहे हैं, याद में ही खा रहे हैं, बैठना चाहिए। ये भी बाबा ने कहा थोड़े से आप अलवेले हो जाते इसलिए स्पेशल भी बैठो, पर अगर उस घड़ी कोई सेवा है तो वो भी अगर आपने योग युक्त होके की तो आपका वो योग के चार्ट में ही जमा होगा।
क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं लगन में मगन रहना योग है, याद की यात्रा भी योग है, सर्व संबंधों का बाबा से अनुभव करना ये भी योग है। एक मुरली में बाबा ने कहा आपके द्वारा कुछ गलत होने वाला था, गलत बोलने वाले थे, लेकिन उसी घड़ी आपकी बुद्धि में आते हैं बाबा के महावाक्य कि नहीं, बाबा कहता है ऐसा नहीं बोलना। तो बाबा ने कहा ये भी योग है, क्योंकि आपको एकदम बाबा और बाबा की शिक्षाएं याद आई उसी घड़ी, तो ये भी योग है। निष्क्रिय होना योग नहीं है। बाबा की हर शिक्षा के साथ, बाबा की हर सावधानी के साथ, बाबा से हर संबंध के साथ, बाबा के स्वरूप के साथ अगर आप अटैच हैं तो ये योग है। तो इसलिए आप दोनों तरह का योग करते हो, कर्म योग भी करते हो, सीटिंग वाला योग भी करते हो। ये सारी चीजों पर अटेंशन अगर हमारा होगा तो आलस अलबेलापन तो हमारे नजदीक आ ही नहीं सकता है। ये तीनों बातें हो जाए, स्व चिंतन भी हो जाए, स्व चेकिंग भी हो जाए, रियलाइजेशन भी हो जाए, उसके लिए चाहिए बाबा पर संपूर्ण निश्चय। बाबा कभी कभी कहते हैं जो यहाँ बैठे हैं सारे, इनको भी संपूर्ण निश्चय नहीं है। कल परसों भी बाबा ने कहा ना, कई कहते हैं हाँ बाबा उनको समझ आ गई है कि गीता का भगवान शिव बाबा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन बाबा ने क्या उत्तर दिया था? बाबा ने कहा बच्चे अगर ठीक है वो अच्छा तो कहते अच्छा है, कोई शक्ति है, बहुत अच्छा है, आप जो समझाते हो कह देते हैं हाँ बात तो आपकी जंच रही है, ठीक है। पर बाबा ने कहा अगर वो ये समझ जाए कि ये ज्ञान सच्चा गीता ज्ञान है और स्वयं भगवान इस समय दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो भागे आए कि भगवान मुझे बुला रहा है, भगवान धरा पर आया हुआ है, मैं भागूं उनसे जाकर मिलूं। तब बाबा समझे कि उनको निश्चय हुआ है। तो ऐसे ही जब बाबा के बच्चे कोई बहानेबाजी करते हैं कुछ भी करने के लिए कि बाबा बात ही ऐसी थी, ये इसलिए हो गया, जहाँ कोई कोई बोलते हैं आखिर मैं भी तो इंसान हूं, कब तक मैं सहन करूं, तो बाबा कहता अच्छा तुम इंसान ही बने रहना, देवता मत बनना। मतलब ये भी साधारण बोल है कि हम भी तो इंसान हैं, मतलब अभी आप इंसान से आगे उठे नहीं है, इंसान तो फिर सारी दुनिया ही है, तुम कौन सा इंसान कोई स्पेशल हो गए, जो परिस्थितियों में विचलित हो गए, वो स्पेशल तो है ही नहीं कुछ। जब तक सारे अच्छा कर रहे हैं तो मेरी स्थिति अच्छी है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया मेरी स्थिति गड़बड़ हो गई, तो हम साधारण इंसान हैं, हम देवता थोड़ी हैं। आप कभी कभी संसार का उदाहरण देखो, संसार में कोई एमएलए एमपी, चलो मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, कोई एक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी हो, इवन एमसी तक भी कोई बन जाए अपने वार्ड का, कितने लोग उनकी निंदा गिलानी करते हैं, वो परवाह नहीं करते। उनको भी अपनी पोस्ट का नशा होता है कि अगर हम इस पोस्ट पर बैठे हैं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये पब्लिक तो ऐसा बोलेगी ही, कोई भी आता है तो ये बोलते ही हैं, कोई खास बात नहीं। बड़े बड़े मिनिस्टरों का लोग पुतला बना के जला देते हैं, वो तो भी दुखी नहीं होते। और हम ब्राह्मण, हाय दीदी ने मुझे ऐसे कह दिया, इतने में ही दुखी हो गए, कुछ भी एक शब्द ही मुख से कहा जरा सा। हम इतने ज्यादा नाजुक और इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हम रियलाइज करने की बजाय कि हाँ मुझे कहा है, मुझे ध्यान देना है, हम फीलिंग करके जो सेवा कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। ये हमने कमाई है हमारी, ये कमाई है हमारी ज्ञान मार्ग में चलने के बाद। हम इतने ज्यादा सुपीरियर हो गए कि पहले तो हम थोड़ी सी बात सुन लेते थे, हम जरा भी नहीं सुनते, क्योंकि हम पवित्र भी रहते हैं, ये भी दीदियों पर एहसान है, हम पवित्र रहते हैं,
हम बाहर का नहीं खाते, हम सेवा में टाइम देते हैं, हम योग करने आते हैं, हम मुरली सुनने आते हैं। ये दीदियों पर एहसान है। इसका भी हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो बाबा दे ही रहा है, बाबा से बड़ा रिजल्ट कौन देगा। इस तरह की ये फीलिंग, फ्लू, ये जो बीमारियां हैं ना, ये हमारे में अलबेलापन लाती हैं, पुरुषार्थ में डाउन करती हैं। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे इसके साथ सेवा चाहिए। एक बार मेरे साथ कोई 2 भाई आए किसी और शहर के, तो उनको मैंने पांडव भवन भट्टी में एक रूम दे दिया 2 बेड वाला। तो उनमें से एक मेरे पास आके कहता कि मेरा रूम बदल दो, भले मुझे जनरल रूम में दे दो। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, भी लोग तो मांगते हैं, आपको दिया है और आप कह रहे हो मेरा रूम बदलो, चाहे जनरल में दे दो। मैं क्या, नहीं ऐसा ना करो, आपको कोई तकलीफ है, बैठो। तो कहता नहीं आप मेरा बदल दो। मैं क्या, जो आपका साथी है ना उसको फील होगा कि पता नहीं ये क्यों नहीं मेरे साथ रहना चाहता। तो कहता नहीं मेरा साथी भी तैयार है, वो भी बदलेगा, हम दोनों ही बदलेंगे। मैं क्या, बात क्या है बताओ तो सही। भाई उसने बात बताई, मजा आ गया। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भी एकदम समझी नहीं कि ये कितनी पॉजिटिविटी से कह रहा है। तो मेरे को कहता दीदी हम एक ही शहर के हैं, एक जैसा हमारा बिजनेस है, हम ना जहाँ बिल्कुल मौन भट्टी करना चाहते हैं, ना चाहते भी हल्की फुल्की सी बात हो जाती है, क्योंकि एक ही शहर के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त थे और अच्छा कारोबार था। चलो हम कोई गलत बात नहीं करते, लेकिन फिर भी संसारिक बात, मान लीजिए मेरा कोई फोन आ गया तो दोस्त को बताऊंगा हाँ बेटे का फोन था, थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब है, मैंने बता दिया फलां डॉक्टर से दवाई ले लो। अब ये बातें भी हम नहीं करना चाहते अब यहाँ रह करके, इसलिए हमें अलग अलग रूम चाहिए। हम दोनों को अलग कर दो, कहीं भी रख दो चाहे। कैसी लगी आपको ये बात सुन के? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं? हाँ जी और ना जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कमाई की, अगर हमें कमाई करनी है सच में और अनुभव करना है कि मुझे कमाई है, अब आप सोचो वो लोग कितनी कमाई फील कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यहाँ से मुझे बहुत सारी कमाई करके जानी है, तो मुझे थोड़ा सा और डिटैच रहना है। तो बाबा के बच्चे, वो भी आप जैसे गृहस्थी भाई थे, मतलब संसारिक में रहने वाले और कमाई, संसारी कमाई करने वाले बाबा के बच्चे। तो सच में उनका जो उत्तर सुन के मुझे लगा कि ये कितनी ऊंची बात है, और इस पर तो खुद भी विचार करने को मन करता है कि हाँ हम भी जब रहे तो इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखें कि 2 बहनें आपस में कोई भी सेंटर की बात भी ना करें। मैं बताती हूँ, तो मैंने उस समय क्या सोचा कि ये भी इन भाइयों से शिक्षा लेने की बात है कि हम सेंटर के कारोबार की भी बात ना करें, या भट्टी में आए कोई पुरुषार्थ करें। तो इस लेवल की जब हमारी सोच आ गई तो आलस अलबेलापन तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है। तो लास्ट बात है कि हम सब बाबा के बच्चे जब इतना इस रॉयल आलस अलबेलापन बहानेबाजी से मुक्त होकर के जब इस लेवल के पुरुषार्थ तक हम आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिकल जीवन से सेवा होगी। और हमारा लक्ष्य भी है, बाबा रोज कहते हैं बिना सेवा के तुम्हारी पढ़ाई में ही कमाई है, और सेवा के बिना तुम ऊंच पद नहीं पा सकते, ये भी आता है मुरली में। तो सेवा माना अन्य आत्माओं को बाबा का बनाना, और हमारा प्रैक्टिकल जीवन बनाएगा, ये ध्यान रखना। मुख से केवल सुनाने मात्र से वो बाबा के नहीं बनते, आपका प्रैक्टिकल जीवन क्या है उससे वो बाबा के बच्चे बनेंगे। आपके जीवन से प्रभावित होके आपको मिलने वाले बाबा के बच्चे बनेंगे, वो असली सेवा होगी। एक बार कोई वरिष्ठ भाई क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी व्यक्ति
अगर निसंतान मर जाए ना, संसार में कोई बिना बच्चा पैदा किए मर जाए ना, तो उसको अभागा मानते हैं कि ये बेचारा शादी भी की और निसंतान मर गया, इसका कोई वारिस ही पैदा नहीं हुआ, तो उसको अभागा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा आपको भी निसंतान नहीं मरना, अभागे नहीं कहलाना। तो इसलिए चेक करो, ज्ञान मार्ग में जब बाबा के साजन सजनी बन गए तो कितने बच्चे पैदा किए। आपको 10 साल हो गए ज्ञान में चलते, अर्थात बाबा के साथ जुड़े, तो कितने बच्चे पैदा किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ज्ञान में आए और निसंतान मर गए, कोई एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, अर्थात एक भी बाबा का वारिस नहीं पैदा किया। किस किस ने संतान पैदा कर ली है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, जो अभी तक निसंतान है, जो समझते हैं कि अभी तक मेरे द्वारा एक भी बाबा का रेगुलर वारिस बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े से लोग ईमानदारी से उठा रहे हैं, होंगे तो ज्यादा, लेकिन जिन्होंने उठाया तो बाबा आपको स्पेशल शक्ति देगा और बहुत जल्दी आप बच्चे पैदा करेंगे बाबा के बच्चे, क्योंकि बहुत ईमानदारी से आपने हाथ उठाया है। और बाबा के एक एक बच्चे को पैदा करने में बहुत मेहनत लगती है। ज्ञान मार्ग में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, संसार में एक ही माँ एक बच्चे को पैदा करती है, वारिस को, लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई एक पैदा नहीं करता। उसे एक को पैदा करने वाले कई होते हैं, कोई उसको कन्विंस करा के लेके आता है, वो भी भागीदार है, कोई उसको 7 डे कोर्स कराता है, वो भी भागीदार है, कोई उसको रोज मुरली सुनाता है, वो भी भागीदार है, कोई उसकी कोई समस्या है उसका समाधान करता है, वो भी भागीदार है, कभी अवस्था ऊपर नीचे हो गई वो उसको प्यार से समझाता है और उसकी अवस्था ठीक हो जाती है और वो खुश हो जाता है, वो भी भागीदार है। तो इसलिए बाबा के तो एक एक बच्चे को पैदा करने में बहुत मेहनत है। और उसमें सबसे लास्ट और बड़ी सावधानी क्या है कि कई पैदा नहीं करते लेकिन मार देते। एक ब्राह्मण की हत्या महापाप कही जाती है ग्रंथों में, और हम कोई नेगेटिव बात करके उनको बाबा से दूर कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, फलाना ऐसा फलाना ऐसा। कोई कोई ना जो बहुत अच्छे लोग होते हैं कहते यार यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, ये भी एक दूसरे की निंदा ग्लानि करते, इन्होंने पात्र बदल दिए, धंधा तो वही कर रहे हैं। बड़े दादी कहते थे कोई कोई ब्राह्मण ना धंधा तो वही कर रहे हैं, पात्र बदल दिए। पहले नान बीके की निंदा करते थे, या बीके की कर लेते हैं आपस में, ये तो अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये ऐसा है, ये बढ़िया है, ये थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को पता नहीं क्या कहलाता है, वो तो ठीक है। अब पात्र बदल दिए, धंधा वही है, और इससे कई ज्ञान से दूर हो गए। अगर आपकी कोई भी वेस्ट नेगेटिव संकल्प बोल या कर्म से अगर कोई बाबा से दूर हो गया तो समझो आपने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, और उस महापाप से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। पैदा करना भी जरूरी है, जैसे दुनिया में भी मारना महापाप है, तो जहाँ ज्ञान से कोई हमारे प्रैक्टिकल जीवन से भी मर जाए तो भी पाप है। कभी कभी हम मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम कर्म ऐसा करते हैं कि हमें देख करके कोई बाबा का ज्ञान छोड़ जाता है, अरे ये इतने टाइम से ज्ञान में चलती है फिर भी ऐसा करती है, तो क्या फायदा है। ये भी इनडायरेक्ट आपने मारा। जाने अनजाने में आप बाबा के बच्चे बनकर के आपने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले ली है। इसलिए जे आल सलवेलापन बहानेबाजी तेरा मेरा निंदा ग्लानि सारी बातों से दूर, बस एक की लगन में मगन, कैसे भी करके अपने प्रैक्टिकल जीवन को इतना अच्छा बना लो कि जो भी आपको देखे वो बाबा का बन जाए, उसका भी आलस अलवेलापन दूर हो जाए, उसकी भी बहानेबाजी दूर हो जाए। ऐसा श्रेष्ठ जीवन हमें अपना बनाना है। ओम शांति।